हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 1 मई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस 30 अप्रैल को किस तरीके से बिहेव किया, कहाँ पर उन दोनों इंडेक्सेस ने क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 1 मई को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज मार्केट में फर्स्ट हाफ जो है कमोडिटी का वो ऑफ है। 5 बजे के बाद से मार्केट स्टार्ट होगा सेकंड हाफ में। तो देरी न करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी न करते हुए सबसे पहले अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। जो लोग वीडियो पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता है, मैंने एक चीज़ बताई थी, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके अपसाइड निकला, ये रिटेस्ट देके फिर अपसाइड निकल रहा था, लेकिन ये जो रेड कैंडल थी ना, इसने सारा काम ख़राब कर दिया था। उसके बाद मार्केट में मैंने बोला था, अगर ये 5300 के नीचे निकलता है, क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये टेस्ट करने आएगा ही आएगा जो है इस बॉक्स का लो। इसको मान सकते हो 4920 तक या फिर 4950 के आसपास तक, यहाँ तक मार्केट इसको टच करने आएगा। अब इसने यही टच किया है। अब हम देखते हैं कि ये मार्केट आज आगे इस जोन से, जो डाउन साइड का जोन है, सपोर्ट जोन है 4920 के आसपास से बाउंस करता है या फिर इस जोन को निकाल के और नीचे के लेवल टेस्ट करता है। ये जानने के लिए ना मैं इसको बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी छोटी टाइम फ्रेम पे लेते चला जाऊंगा। अभी मैंने डेली पे खोली, अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोल लूँगा ताकि मुझे और अच्छे से इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। अब यहाँ देखो, पिछली बार क्या हुआ था, सबसे पहले मैं इसको और 30 मिनट पर खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को और इसमें स्ट्रक्चर क्लियरली शो। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न सा बना था। देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, ये आया इस तरीके से डब्लू पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से अपसाइड चला गया। अब सेम तरीके का पैटर्न काइंड ऑफ यहाँ बनता हुआ हमें दिख सकता है। देखो, अब अगर इसको यहाँ से अपसाइड की तरफ निकलना है ना, तो ये इस तरीके से काइंड ऑफ निकलेगा। देखो, यहाँ से इसने रेंज बनाई, ये नीचे आया, यहाँ से कोई छोटा सा डब्लू बनाएगा, और इस जैसे ही 5024 के ऊपर गया तो इसके लिए लेवल खुल जाएगा अपसाइड में 5110 तक का। यहाँ पर फिर थोड़ी देर होल्ड कर सकता है। जैसे ही ये लेवल तोड़ेगा फिर लेवल खुलेगा 5161, और 5161 को तोड़ता है तो सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा इसके लिए 5300 तक का अपसाइड में लेवल खुल जाएगा। तो ये तो हो गया अपसाइड का। अब अगर 5300 भी निकाल देता है मार्केट, तो फिर मार्केट में कौन सा लेवल आएगा। देखो, 5300 भी निकाल देता है तो सबसे पहले इसके लिए लेवल आएगा 5385। याद रखना, 5385 भी निकाल देता है तो सीधे सीधे लेवल आ जाएगा इसके लिए 5433 का। ये तो हो गए आपके अपसाइड के लेवल। अगर 5433 के ऊपर निकलता है तो तब तक उसके लिए मैं फिर अगली वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो ये तो अपसाइड के लेवल हो गए। अब अगर इसको डाउन साइड के लिए निकलना है तो कौन कौन से स्ट्रक्चर ये ब्रेक कर सकता है, कौन कौन से सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। आई होप आप लोगों ने अपने चार्ट में भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए होंगे ताकि आप लोगों को इसमें क्लियरली समझ में आ जाए। देखो, यहाँ पर अगर ये थोड़ी देर होल्ड करता है और अगर 5923 को निकालता है, याद रखना 5923 को निकाल के इसके नीचे क्लोजिंग करके रीटेस्ट देता है, तो इसके लिए लेवल खुल जाएंगे फिर 5900 के, और 5900 के बाद सीधा सीधा लेवल खुलेगा इसके लिए 5800 का लेवल आप मान के चल लो। 5800 आपके लिए डाउन साइड में खुल जाएगा। अब 5800 भी खुलता है तो 5700, और 5700 के बाद 4644, और इसके बाद सीधा सीधा 4537, ये डाउन साइड के लेवल आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखना, डाउन साइड में ये सपोर्ट लेके कहीं से भी मार्केट उठ सकता है। ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो, ये वाला मैं पहले से ही मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इस लेवल से मार्केट कहीं भी बाउंस कर सकता है। 4800 के आसपास जब मार्केट आएगा ना, तो यहाँ से कहीं से भी मार्केट अपसाइड की तरफ बाउंस कर सकता है। तो डाउन साइड में जब आप जा रहे हो ना, तो अपसाइड के लिए बहुत केयरफुली जाना। डाउन साइड के लिए, अप साइड में आप डाउन साइड में जाओ तो आपने एसएल और हेजिंग के बिना मत जाना। देखो, हो सकता है मार्केट यहाँ से आए और थोड़ा नीचे जाए, लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर वापस मार्केट एकदम से बहुत अपसाइड में स्ट्रॉन्ग रैली दे दे। अब मार्केट डाउन साइड में भी देख सकता है क्योंकि सपोर्ट पर खड़ा है, या तो यहाँ से अपसाइड के लिए बहुत बड़ी रैली दे सकता है या डाउन साइड के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुली रहना है। लेकिन डाउन साइड में स्टिल देखो, 4800 पे यहाँ से बाउंस किया था ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4800 इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर फिर से अगर 4800 के पास आता है तो फिर ये बाउंस कर सकता है। अगर 4800 से नीचे निकलता है तो डाउन साइड के लेवल मैंने आप लोगों को दे ही दिए हैं, और अप साइड के लेवल भी आप लोगों को पता चल गए। तो ये तो हुई क्रूड ऑयल की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना
आगे की एनालिसिस मत देखना। देखो यहाँ पे अब मैं सीधा नेचुरल गैस की एनालिसिस ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने। देखो आप लोगों के लाइक एंड सब्सक्राइब मिलते हैं तो सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलता है, उसको भी लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो फिर और मेहनत करने का मन करता है। आप लोगों का छोटा सा काम है, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो सीधा मैं नेचुरल गैस की एनालिसिस खोलता हूँ। नेचुरल गैस में जो लोग इस वीडियो को पहले से देख रहे हैं उनको पता है, मैंने बताया था कि ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ तक आया 245 तक, मैंने बोला था 245 के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 238 या 233 तक जाएगा नीचे। इसके बाद से यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके उठेगा, अदरवाइज़ यहीं से ये उठ सकता है। लेकिन देखो वो नीचे तक ही नहीं आया नेचुरल गैस, यहाँ से ये इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था ना। देखो क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ये डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल के बाद क्या होता है, इंडिसीजन कैंडल, इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसके डाउन साइड निकलेगा तो मार्केट डाउन साइड जाएगा। अब देखो इस जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग की, अगले दिन सीधा गैप अप ओपन हुआ। यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद कितनी बड़ी इसने कैंडल बना दी, अगली कैंडल भी बनी। अब ये रीटेस्ट देने आ गया। अब हम देखते हैं ये रीटेस्ट और नीचे की तरफ आके नीचे आता है या फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन के डब्ल्यू पैटर्न बना के नेचुरल गैस उठ सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इसमें। देखो अब अगर इसको अपसाइड जाना है ना तो कोई ना कोई पैटर्न बना के जाएगा। अब पैटर्न आपको कौन सा बन सकता है, देखो अभी पैटर्न बना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कौन सा पैटर्न इसमें बन सकता है। ये नीचे आया, अपसाइड गया, अब ये रेड कैंडल आ रही है। अब या तो ये इस बॉक्स के पास से ही यहाँ से रिवर्सल लेके कप एंड हैंडल पैटर्न बना के, आप इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कह सकते हो, इसके ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ से नहीं निकलता है और अगर ये नेचुरल गैस 275 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है तो 264 से लेकर 263 तक के लिए लेवल इसके लिए ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ से उठ सकता है। लेकिन अगर ये लेवल भी निकाल दिया 263 तो फिर से 254 252 तक मार्केट आ सकता है, यहाँ से उठ सकता है। लेकिन अब डब्ल्यू पैटर्न बनने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू डाउन साइड निकलने के, क्योंकि नीचे डिमांड जोन है। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए चीज़ें। देखो अब क्या हो रहा है, मार्केट ने देखो अगर इसको सबसे पहले हम देखते हैं, अगर इसको अपसाइड निकलना है तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेगा या हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए 264 तक। लेकिन याद रखना अपसाइड में अगर आपको निकलना है ना तो जैसे 288 निकले, 288 के ऊपर लेवल खुलेगा 293, उससे पहले आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते अपसाइड में। 293 को भी निकाल देता है तो लेवल खुलेगा 301 को भी निकाल देता है तो अपसाइड में इसके लिए लेवल खुल जाएगा 310 के आसपास का, ये लेवल खुलेगा अपसाइड में 310 का। और अगर 310 को भी निकाल देता है तो फिर अपसाइड में 327 तक का लेवल इसके लिए अपसाइड में ओपन हो जाएगा। जो 327 हमारा पहले सपोर्ट बना हुआ था, 309 के 310 के बाद 327 का लेवल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, डाउन साइड का या फिर अपसाइड का। तो ये तो हो गया आपको अपसाइड के लेवल। अब मैं एक बार डाउन साइड के लेवल बता देता हूँ कि डाउन साइड में किस तरीके से टूट सकता है। देखो मार्केट अभी बैंड हो रहा है हल्का सा डाउन साइड की तरफ, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से आया ये हल्का सा डाउन साइड की तरफ बैंड हो रहा है। अगर ये 275 तोड़ देता है और रिटेस्ट देके क्लोजिंग करता है तो इसके लिए 264 265 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, याद रखना। अगर आपको डाउन साइड में अगर आपको डाउन साइड में जाना है तो आप 245 लेवल के बाद जाइए। 245 जैसे ही टूटता है तो फिर आप नीचे डाउन साइड में थोड़ा सा जा सकते हो, जो कि 238 233 तक लेके जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ कहीं मार्केट है और यहाँ पर आ रहा है तो भी मार्केट उठ सकता है, यहाँ पर आ रहा है तो भी उठ सकता है, यहाँ पर आ रहा है तो भी उठ सकता है। तो डाउन साइड में अगर मार्केट आता है तो थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि अप साइड में कभी भी रैली आ सकती है। और अगर अप साइड का स्ट्रक्चर इसमें बनते दिखाई देता है आज, तो फिर अप साइड में ये अच्छा खासा निकल सकता है। उसके लिए मैं लेवल आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।